देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में मैंने किस तरह से तुम्हारा वर्ण किया, कितने प्रेम के साथ मैंने तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें लेकर आया, क्या राज थे, क्या ठाठ थे, किस तरह से तुम्हारे चारों तरफ सेवक चला करते थे, कैसे कैसे तो मैंने इस पुत्र को भगवान से मांगा था, क्या क्या तो नहीं किया था इसके कुशल क्षेम के लिए। आज ये मृत्यु पड़ा। उधर रानी कह रही है, ये मैं क्या देख रही हूं, आप चांडाल के लिए काम कर रहे हैं। न छत्र, न चंवर, न सेवक, न सैनिक, क्यों न राजन, हम दोनों ही अपने इस पुत्र के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर चले। हरिश्चंद्र ने कहा, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूं, ईश्वर साक्षी है, पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, बिना मैं चांडाल की आज्ञा के अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकता, वरना मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर से चांडाल का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा, और जिस दौरान में जन्म नहीं ले लेता मुझे महारौरव नरक मिलेगा। और रानी को कहते हैं कि तुम तो कम से कम ये अपराध मत सोचो, तुमने ब्राह्मण की दासता स्वीकार की है और यहां से तो ठीक ही, तुम्हें अपने धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा, मुझे अपने धर्म का निर्वहन करना पड़ेगा। महाराज हरिश्चंद्र ने रोते बिलखते अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को चिता पे लिटाया और अग्नि देने से पहले मां परांबा का ध्यान किया। मां शताक्षी से ये प्रार्थना की कि मां भगवती, जो भी त्रुटि रह गई उसे क्षमा करिए, और ये जो भी है जैसा भी है आपकी माया है मां, आप ही जानती हैं, आप ही करती हैं, ये दुख ये सुख सब आप ही हैं। साथ ही साथ बगल में खड़ी रानी ने भी यही कहा कि मां, और जो आपको करना है करिए, पर मेरी एक इच्छा है, अगर अभी मेरे प्राण निकल रहे हो तो निकल जाएं, पर मां, मैं जब जब जन्म लूं मुझे हर बार पति रूप में राजा हरिश्चंद्र ही मिले और पुत्र रूप में रोहित ही मिले। ठीक ऐसा ही मंतव्य राजा हरिश्चंद्र ने प्रकट किया, और इससे पहले कि वो अग्नि का आवाहन करते, देखते क्या है कि वो जितने लोग खड़े थे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये पूरा खत्म हो और रानी को मार दें, वो सब देव रूप में परिवर्तित हुए। जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वयं इंद्र, साथ में थे उनके ब्रह्मा जी। सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको बताते हैं कि ये उनके लिए परीक्षा का विषय था, और हे राजा हरिश्चंद्र, ऐसा पराक्रम अद्वितीय था, अकल्पनीय था, न कभी किसी ने देखा था, न देखा है, और शायद देखेगा भी नहीं। न कभी किसी ने सुना था, न शायद कभी कोई और दोबारा सुनेगा। हरिश्चंद्र सब सुन तो रहे थे पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, सब देख तो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर उस पिता के बारे में विचार अकल्पनीय है जिसका पुत्र बगल में मरा पड़ा। साक्षात त्रिदेव सामने आ जाए, हरिश्चंद्र को समझ में ना आए, वो इस समय इस स्तर पे वो आहत थे। इंद्र ने उनके मनोभाव को समझा और अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि चिता के मध्य में पड़े रोहित के ऊपर उन्होंने कर दी, जिससे उसकी अपमृत्यु का नाश हो गया और पुनः उसे जीवन दान मिला और वहीं पे उठ के खड़ा हो गया। तब हरिश्चंद्र को समझ में आया कि हाँ, कुछ हो रहा। इंद्र ने, ब्रह्मदेव ने, सबने कहा कि देखिए, अब आपका समय आ गया है कि अब आप परम प्रस्थान करें स्वर्गलोक के, आपके लिए वहां पे स्थान सुनिश्चित है। हरिश्चंद्र ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैं जिस चांडाल का दास हूं उससे आज्ञा लिए बगैर मैं यहां से हट नहीं सकता। इंद्र ने कहा, कौन सा चांडाल? ये बगल में खड़े हैं आपके धर्म। बोले, हाँ धर्म है, वो मैं देख रहा हूं, पर मुझे चांडाल की आज्ञा चाहिए। बोले, यही धर्म है जो अब तक चांडाल के भेष के रूप में आपकी परीक्षा ले रहे थे। सो हे श्रोताओं, ये ध्यान रहे कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो तने तरह के देवस्वरूप नानाविध रूप धारण करके परीक्षा लेते हैं। जैसे चांडाल रूप में धर्म ने परीक्षा ली महाराज हरिश्चंद्र की, जूठा मीठा खाने को दे देता, सकड़े में बांध के रखता,
अब जब रानी की बात आई तो रानी ने कहा मुझे भी अपने स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा कि कौन से स्वामी से? बोले मैं जिनकी दासी हूं। तो लोगों ने बताया ये पीछे खड़े तो हैं ब्राह्मण देवता, यही स्वामी हैं आपके? तो रानी ने कहा हाँ हाँ। बोले ये स्वामी ब्राह्मण जो हैं यही तो है विश्वामित्र, जो प्रकारांतर से यानी कि परोक्ष रूप से आपकी रक्षा कर रहे थे, ताकि किसी व्यभिचारी या पापी के हाथ में आप न चली जाएं या आपके मान की हानि ना हो जाए। तो विश्वामित्र ने कहा मेरी तरफ से आप दोनों मुक्त हैं और आपका राजपाट भी आपको मुबारक। मुझे क्या आवश्यकता है, मैं तो मुनि हूं। ये तो राजा हरिश्चंद्र को एक पाठ देना था, एक सबक देना था, मेरा बस इतना सा कार्य था, वो पूर्ण हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने जब ये सब सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मतलब स्वर्ग चलना है। तो सभी देवताओं ने कहा हाँ अब आपको स्वर्ग चलना है। परांबा की कृपा, उनके श्री चरणों में आपकी अनन्य भक्ति आपको स्वर्ग ले जाएगी। हरिश्चंद्र ने कहा कि वो सब तो ठीक है, मेरे अयोध्या वासियों ने भी मेरे साथ बड़े कष्ट किए, तो अगर एक ही दिन के लिए ही क्यों ना हो, अगर सारे पुण्य लेने के बावजूद भी उन्हें मेरे साथ स्वर्ग अगर आप चलने की अनुमति दे दें तो आपका बड़ा उपकार। इंद्र ने कहा कि ठीक है, वो भी चलेंगे आपके साथ। जब आप अपना पुण्य बल उनको देने को तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत है, उन्हें भी ले चलिए। ठीक है। और इस संकल्प के साथ राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पहुंचते हैं और सभी अयोध्या वासियों को ये प्रसन्न कर देने वाला, मन को आह्लादित कर देने वाला, हृदय को रोमांच से भर देने वाला संदेश देते हैं कि अब सब लोग आप मेरे साथ स्वर्ग चलेंगे। और इस संकल्प के साथ, इस मंतव्य के साथ राजा हरिश्चंद्र पहले अपने पुत्र रोहित का राज्याभिषेक करते हैं, उसे राज्य की सारी जिम्मेदारियां सौंपते हैं और अपने अयोध्या वासियों के साथ परमधाम स्वर्ग के लिए प्रस्थान। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।